हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर और माइनर के बारे में। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ठीक है। जो इसे हिंदी में बोलते हैं, माइनर को बोलते हैं उपसारणिक, ठीक है। माइनर को बोलते हैं उपसारणिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें, क्योंकि आगे बार बार हिंदी में बोला नहीं जाएगा, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलूँगा मैं। माइनर का मतलब होता है उपसारणिक, और कोफैक्टर को बोलते हैं सहखंड, ठीक है। तो सहखंड बोलते हैं, कोफैक्टर यानी सहखंड। तो आपको माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो माइनर यानी उपसारणिक और सहखंड, दोनों चीज़ आपको ज्ञात करना है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो माइनर और कोफैक्टर का मीनिंग क्या है। माइनर जैसे बोलते हैं माइनर, इसका मतलब जो बड़ा डिटर्मिनेंट है उसका छोटा हिस्सा उसका माइनर कहलाता है। बड़ा जो हिस्सा है उस बड़े हिस्से को छोटा जो पार्ट होगा वो उसका माइनर कहलाएगा। ओके, तो माइनर की डेफिनेशन क्या है। माइनर की डेफिनेशन है, इफ द एलिमेंट बाय डिलीटिंग द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट सो फॉर्म इज कॉल्ड माइनर। यानी कि किसी भी तत्व के अवयव की पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छुपा देने के बाद जो सारणिक बचता है उसे उपसारणिक कहते हैं। बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑफ एन एलिमेंट डिटर्मिनेंट सो फॉर्म इज कॉल्ड माइनर बोलते हैं, माइनर। अभी बोर्ड पे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, पहले आपको डेफिनेशन बोल दूं मैं, फिर बात करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर का मतलब होता है माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। माइनर को प्रॉपर साइन के साथ लिखना कोफैक्टर कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं कि उपसारणिक को उचित चिन्ह के साथ दर्शाना सहखंड कहलाता है। यानी कि जो उपसारणिक है उसके साथ उचित चिन्ह लगाना है, उचित चिन्ह लगाने के बाद उसे हम सहखंड कहते हैं। माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। अभी हम बोर्ड पर जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो फिर हमें डेफिनेशंस का रिलेशन समझ में आएगा। तो हम डिटेल बात करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, रो को बोलते हैं आई और कॉलम को बोलते हैं जे। आईएथ रो और जेथ कॉलम, आई और जे ये रो और कॉलम के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई और जे में एक फॉर्मूला लगता है ए आई जे। कैपिटल ए का मतलब होता है कोफैक्टर और एम का मतलब होता है माइनर। तो यहाँ पे कैपिटल ए रिप्रेजेंट फॉर कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम सी भी बोलते हैं, पर सी के बजाय हम जो बुक में दे रखा है हम वही यूज़ कर रहे हैं। जो अगर बुक में कैपिटल ए बोला तो हम कैपिटल ए ले रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरा कोई लेटर यूज़ करूँगा और सॉल्व एग्जाम में आप कैपिटल ए देखें कंफ्यूज ना हो, इसलिए वही लेटर ले लिए जो बुक में दे रखा है। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो माइनर को प्रॉपर साइन के साथ बताना कोफैक्टर कहलाता है। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ट्रू फॉल्स में ये आपको दे देंगे कि ऐसा सेंटेंस दे देंगे, बताएंगे सही है कि गलत है। तो ये ट्रू है, एम आई जे इधर कर देंगे, ए आई जे उधर कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये याद रखिए, प्रॉपर आप नोट करिएगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब हम चलते हैं डिटेल बात करते हैं कि जो आपको मैंने माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन बताई है, तो माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर हो गया बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। तो जैसे ये इसका मुझे माइनर निकालना, तो इस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसको माइनर बोलेंगे, उसे बोलेंगे माइनर बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। तो क्वेश्चंस करते हैं लाइन से, तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, देख के समझेंगे तो और आसानी होगी। अब देखिए, पेज नंबर एक्सरसाइज है 4.4 पेज नंबर 126 है। तो 126 एक्सरसाइज में सॉल्व करवा रहा हूँ बोर्ड पर। उसके पहले पेज नंबर 125 निकाल लीजिए। 125 पर ये ब्रैकेट में नोटेशन दे रखे, नोट करके पेज नंबर 124 पे सबसे नीचे नोट करके दे रखा है, इफ़ द एलिमेंट ऑफ रो। ये जितने भी नोटेशन हैं जो ब्रैकेट्स में दे के रखते हैं, इसको हमेशा नोट करें आप, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एनसीईआरटी में जहाँ पे भी नोट करके कोई चीज़ दें उसको याद से आप अपनी कॉपी में नोट करें, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो और एग्जाम्पल नंबर है 21 और 22, वेरी IMP लगा लीजिए। 21 और 22 वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें सॉल्व एग्जाम्पल पे भी उतना ही वेटेज देना है जितना हम एक्सरसाइज पे देते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन चलता हूँ, मैं लाइन से करा देता हूँ आपको।
तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये है डेल ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 4.4। चलिए पहला क्वेश्चन है 2 -4 0 और 3। अब आपको माइनर निकालना, माइनर m। तो ये पहले ये दोनों पोजीशन देख लीजिए 1 2 3 4। तो M12 A12 तो M12 यानी A12 एलिमेंट है, इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना, इस एलिमेंट का माइनर निकालना। तो M12 नाम दिया, M ने माइनर, किसका माइनर? 1 2 प्लेस पे जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो यहाँ पर 1 2 प्लेस पे कौन है? 2 है। तो 2 जिस रो और कॉलम में है उसको ढाक देंगे। तो 2 जिस रो और कॉलम में थे उसको डिलीट कर देते हैं, बचता क्या है? 3। तो 3 इसका माइनर हो जाएगा, ख़त्म। फिर M12 हो गया, फिर M11 है, वेरी सॉरी, M11 हो गया, M12 है ना, ये हो गया 12। तो 12 जिस रो और कॉलम में ढाक देंगे, आंसर आएगा 0। ठीक। M21 है ना, इस एलिमेंट की बात करें 21, ये रो और कॉलम को ढाक देंगे तो बचेगा -4। ओके। और M22 की बात करेंगे, 22 यानी कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है 22। तो इसको जिस रो और कॉलम को ढाक देंगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये माइनर आ गया। तो माइनर की डेफिनेशन क्या है कि जो एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को आपको ढाक देना है ना, हिडन कर देना है, यानी डिलीट करना है। डिलीट करने पे जो बचता है उसे माइनर कहते हैं। बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑफ एन एलिमेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड माइनर। तो ये 2/2 का था, तो ये इसके माइनर हो गए। अब इसके हाथों हाथ में को फैक्टर बता देता हूँ। A11 A12 A21 A22, इसके इन्होंने पूछा नहीं था, बाकी मैं बता देता हूँ, टोटल बता देता हूँ मैं। अब इसकी टेक्निक बता दूँ मैं आपको। A11 1 का मतलब I और J की वैल्यू 1 1 है। -1 1 + 1 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये आएगा -1 to the power 1 + 1, तो -1 to the power 2, तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको देख के सब 1 1 1 और 2 इवन नंबर आए, सम संख्या हो तो पॉजिटिव, विषम संख्या हो तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पहले साइन लगा दिए। अब साइन लगाने के बाद माइनर लिख दिया, माइनर 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 M11 M12 M21 और M22। माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। माइनर यानी माइनर को उचित चिन्ह के साथ दर्शाना कोफैक्टर कहलाता है। तो देखिए उसके साथ मैंने प्रॉपर साइन भी लगा दिया, कैसे पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये सब प्रॉपर लिख दिया मैंने आपको। तब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये पॉजिटिव है, +1 है, M11 की वैल्यू 3 है, तो आंसर आ जाएगा 3। ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू 0 है, तो आंसर आएगा 0। M2 ये तो माइनस है, ये वैल्यू -4 है, तो जाएगा 4। M22 की वैल्यू कितनी है? 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो आंसर आएगा 2। ख़त्म। ये इसके कोफैक्टर्स हो गए हैं। माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। आपको साइड में ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक, ये फॉर्मूला लिखना है, फिर डायरेक्ट आपको इसके साइन लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने के बाद आपको हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसके कोफैक्टर और माइनर दोनों निकाल कर बता दिए हैं मैंने आपको। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, माइनर और कोफैक्टर्स की बात चल रही है। माइनर और कोफैक्टर्स में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं। यहाँ लिखता हूँ डेल, यहाँ लिख देता हूँ इसके सामने 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ओके, एक बार दो बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए। 1 3 5 -1 0 1 2। ओके, अब आप देखिए इसमें करना क्या है आपको। इसमें करना ये है आपको कि 3/3 आ गया, तो अपनी डेफिनेशन तो वही है, बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। तो बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम वो डेफिनेशन तो अपनी वही वही चलेगी कि डिलीट कर दे, अगर रो और कॉलम को डिलीट कर दो जो बचेगा उसे माइनर कहते हैं। तो अब कैसे करेंगे देखिए, M11 निकालेंगे, बोर्ड पर देखते जाइए। M11 जिस रो और कॉलम में है उसको हम डिलीट कर देते हैं। 1 1 जिस रो और कॉलम को ढक दिया, बचा क्या बता दीजिए आप? 5 -1 1 2। अरे क्लियर है, करेक्ट है, देखते जाए। बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑफ एन एलिमेंट
रो एंड कॉलम ऑफ एन एलिमेंट को डिलीट कर दिया। ओके, तो बता दीजिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। यस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 + 1 = 11। मालूम होगा आपको, सॉल्व करना होता होगा माइनस माइनस प्लस। अब M12 निकालेंगे। M12 जिस रो और कॉलम में है उसको ढक देंगे। 12 ने ये रो और कॉलम चला गया, बचा क्या 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी M12 निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं, माइनर। अब बताइए माइनर 3 2 कितना हो जाएगा, 6 - 0, आंसर विल बी 6। M13 निकाल लेते हैं। 13 जिस रो और कॉलम में इसको प्रेस कर देते हैं। 3 5 0 1। ओके, तो जाएगा 3 - 0, आंसर विल बी 3। ओके, ये आपने 3 क्वांटिटी निकाली। अब M21 निकालेंगे। M21 कैसे निकालते हैं, 21 जिस रो और कॉलम में होता है उसको ढक देते हैं, तो होता है 0 4 और 1 2, 0 4 1 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 - 4, आंसर विल बी -4। M22। अब आपको ये सब के सब निकालना है। 9 के 9 एलिमेंट, 9 के 9 एलिमेंट के आपको को फैक्टर्स पहले तो माइनर फाइंड आउट करना है और माइनर के बाद में इसके को फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या निकाला, M22। अब आगे के मैं बता देता हूँ। M22, M23, फिर M31, M32, M33। तो ये सारे के सारे आपको माइनर्स निकालना है। अब माइनर्स निकालने के बाद हम इसके को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आपको बताया है कि माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड को फैक्टर। माइनर को प्रॉपर साइन के साथ लिखना वो को फैक्टर कहलाता है। तो ये हो गया माइनर। अब इसके को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो को फैक्टर निकालने के लिए देखिए, पहला वाला है पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। ऐसे आपको सारी वैल्यूज़ निकालना है। तो बोर्ड पर देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा साइड में लिखना ही है, ठीक है। यस, तो टोटल 9 वैल्यूज़ निकलेगी। 9 में से मैंने बोर्ड पे 4 वैल्यूज़ निकाली, बाकी के आपको 5 वैल्यूज़ आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ कि क्या वैल्यू आने वाली है। इसकी वैल्यू हो जाएगी A11, A11, A12, A13, A21, A22। अब आप देखते जाइए, 1 और 1 2 दोनों को जोड़ दिया 2 यानी पॉजिटिव, 2 और 1 3 नेगेटिव, 3 और 1 4 पॉजिटिव, 2 और 1 3 नेगेटिव, 2 और 2 4 पॉजिटिव। इस तरह से आप पहले ही लिस्टिंग कर लेंगे कि कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, तो आपका काम बहुत आसान रहेगा। बस आपको क्या करना है, M11 की वैल्यू 11 है, यहाँ 11 लिखना है। M12 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिखना है। ओके, फिर M13 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 लिखना है। M21 की वैल्यू क्या है -4, यहाँ पे -4 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 11, ये -6, ये 3, ये 4। इस तरह से आपके को फैक्टर्स आते चले जाएंगे। इस तरह से आपके को फैक्टर्स आते चले जाएंगे। किस तरह से माइनर और को फैक्टर करना है ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसा है। तो मैंने टोटल 9 वैल्यू थी, 9 में से मैंने 4 वैल्यूज़ निकाल के बता दी, बाकी के 5 वैल्यू इसी ऑर्डर में आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया है, सॉरी 2nd। अब लेते हैं 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या करना है समझ लीजिए, फिर हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2-3 बार पढ़ लीजिए तब तक आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक्सपांड विथ सेकंड। सेकंड क्या बोला है, एक्सपांड विथ सेकंड। सेकंड रो से आपको एक्सपांड करना है एंड इवेल्युएट यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड इवेल्युएट। पहले को फैक्टर्स निकालना है सेकंड रो के, उसके बाद इवेल्युएट करना है। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, ये डेल है, डेल इज इक्वल्स टू, यस ये हो जाएगा 5 3 8। ओके, 2 0 1 और क्या है 1 2 3। अब आपको क्या निकालना है, इसकी पोजीशन बता दूं मैं आपको। सेकंड पोजीशन तो कुछ भी नहीं है, थर्ड भी कुछ नहीं है, आपको बीच की पोजीशन निकालना है। बीच की पोजीशन है 8 2 1 8 2 2 8 2 3। मैं डायरेक्ट इन तीनों की बात करने वाला हूँ, आपको कोफैक्टर इन तीनों के निकालना है। तो A21 A22 A23 इसका निकालना। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 2 और 1 3 नेगेटिव, 2 2 पॉजिटिव, 2 3 नेगेटिव, 2 2 और 1 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 तो जब ऑड नंबर आए तो नेगेटिव और इवन नंबर आए तो पॉजिटिव। ये याद रखने का आसान तरीका है। अब आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं। अभी बताया बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। बताइए आपको सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, सेकंड कॉलम को डिलीट करके लिखना है। देखिए 2 1, ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको प्रेस करना है, तो बचेगा आपका 3 8 2 3, माइनस साइन बाहर ही है, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 3 3 9 हो गया, 9 माइनस 16, माइनस साइन बाहर है, ये हो जाएगा -7, आंसर विल बी 7। अब की बात देखिए ज़रा, A22 की बात करें, 0 0 जिस रो और कॉलम में है उसको ढक देंगे, तो बचेगा क्या 5 8 और 1 3, 5 8 और 1 3, ऊपर नीचे देखते हैं, यानी ये दोनों को डिलीट कर दिया। तो बचेगा 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7। ओके, फिर हम बात करेंगे 2 3 की बात करें, 1 1 जिस रो और कॉलम में प्रेस कर देंगे तो बचेगा क्या 5 3 1 2, तो 10 माइनस 3, आगे माइनस है, माइनस ऑफ 7, तो 1 2 और ये 3, तीनों चीज़ आ गई है आपकी। अब आपको एवेल्यूएट क्या करना है, क्वेश्चन बोला है कि आपको एवेल्यूएट भी करना, तो पहले तो आपने वैल्यू निकाल ली, अब आपको एवेल्यूएट करना है। तो एवेल्यूएट कैसे करते हैं, डेल इज इक्वल्स टू A21 इंटू A21, A22 इंटू A22, A23, यह है एलिमेंट के साथ में कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका सम करते हैं, तो इवैल्यूएशन होता है। तो आपको मैंने इसके पहले कहा था कि नोट में जो भी चीज़ दें उसको ज़रूर लिखें, याद से लिखें। A21 एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट है, 2, यहाँ लिख दिया 2। A21 की वैल्यू कितनी 7, तो यहाँ लिख दिया 7 आपने, प्लस A22 की वैल्यू क्या है 0, तो इधर लिख दिया 0। A22 की वैल्यू कैपिटल A22 7, ये 7 लिख दिया। A23 की वैल्यू क्या है 23 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया। ओके, A23 की वैल्यू बोल दीजिए कितना हो जाएगा, A23 की वैल्यू -7 है ना। आपने प्रॉपर लिख लिया है कि कैसी वैल्यू आने वाली है, सबको दिख रहा होगा, प्रॉपर लिख लीजिए। अब एक आखिरी स्टेप लिखते हैं और अपन आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। बोलिए, ये हो जाएगा आपका 14, डेल इज इक्वल्स टू 14 प्लस 0 -7, तो डेल की वैल्यू हो जाएगी 7 आंसर विल बी करेक्ट आंसर, यानी 14 में से 7 का बचा 7। तो किस तरह से फॉर्मूला लिखा है वो आप ध्यान रखिए। एक्सपांड विथ सेकेंड रो, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या बोला है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, आपको तीसरे कॉलम के कोफैक्टर निकालना है, तीसरे कॉलम के, तो तीसरे कॉलम के ही हम एलिमेंट से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सेकेंड रो के कोफैक्टर निकाले तो सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तीसरे कॉलम के कोफैक्टर निकालेंगे तो तीसरे कॉलम के एलिमेंट से कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। ठीक है, इसके पहले आपको पेज नंबर इस पे लिखाया है नोट करके 124 पेज पे, द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम ऑफ द एंड देन सम ऑफ सम इज 0 फॉर एग्जाम्पल। यानी आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं। चलिए, तो आप ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही करा दिया आपको मैंने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बताइए 5वें ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5वां जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सामने ही दिख गया हमें कि 5वें का आंसर कौन सा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर डी है। कैसे मालूम पड़ गया सर आपको, A11 हो गया A11, A21 तो A22 21, A31 तो 31 हो गया। तो आप बताइए, ये हमने कॉलम ले लिया है, कॉलम, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो कॉलम लेते हैं उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 विल बी द करेक्ट, 5th का डी पार्ट, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो
पाँचवें का जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर आ जाएगा डी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए।